Hello everyone, welcome to another lecture of organizational behavior and today our topic is contemporary theories of motivation part 1। हम contemporary theory देखेंगे motivation की जो कि recent आई हैं। इनको भी काफ़ी खैर अर्सा हो चुका है, लेकिन contemporary मीन recent present टाइम पे जो theories यूज़ की जाती हैं एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए, हम उनके बारे में स्टडी करेंगे। ये बेसिकली हमारा चैप्टर नंबर 7 है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का मोटिवेशन कॉन्सेप्ट, और हम देख रहे हैं कंटेम्प्रेरी थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। तो नंबर 1 हमारे पास है जॉब डिज़ाइन थ्योरी। ठीक है, द वे टास्क आर कंबाइंड टू फॉर्म कंप्लीट जॉब इज जॉब डिज़ाइन। देयर आर 3 वेज टू मोटिवेट एम्प्लॉय। द वे तरीके का, टास्क आर कंबाइंड जिसके ज़रिए टास्क को कंबाइन किया जाता है टू फॉर्म अ कंप्लीट जॉब, एक मुकम्मल नौकरी या जॉब बनाने के लिए, इसको हम कहते हैं जॉब डिज़ाइन। देयर आर 3 वेज टू मोटिवेट एम्प्लॉय। 3 तरीक़ेकार हैं जॉब डिज़ाइन के अंदर जिसके थ्रू हम एम्प्लॉय को मोटिवेट कर सकते हैं। वो कौन कौन से हम तीनों देखते हैं ब्रीफली। ठीक है, जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन इज अ मैनेजमेंट अप्रोच वेयर एम्प्लॉयज आर शिफ्टेड बिटवीन 2 और मोर असाइनमेंट्स और जॉब्स टू लर्न न्यू थिंग। जॉब रोटेशन मीन एम्प्लॉय को एक जॉब से दूसरी जॉब की तरफ रोटेट करना। ये एक मैनेजमेंट की अप्रोच है। ठीक है, इंतज़ामिया का नुक्ता नज़र है, नज़रिया है। वेयर एम्प्लॉयज़ आर शिफ्टेड, जहाँ पे एम्प्लॉय को शिफ्ट किया जाता है बिटवीन 2 और मोर असाइनमेंट्स और जॉब, एक या दो असाइनमेंट के बीच में, 2 और मोर असाइनमेंट, 2 या 2 से ज़्यादा असाइनमेंट्स या जॉब के बीच में, टू लर्न न्यू थिंग, ताकि वो नई चीज़ें सीख सकें। नई चीज़ें सीखेंगे तो उनको मोटिवेशन मिलेगी। ठीक है, तो ये जॉब रोटेशन एक पहला हमारे पास तरीका है एम्प्लॉय को मोटिवेट करने का जॉब डिज़ाइन थ्योरी के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है जॉब इनलार्जमेंट। जॉब इनलार्जमेंट इज हॉरिजेंटल एक्सपेंशन ऑफ जॉब। इट इन्वॉल्व एडिशन ऑफ टास्क एट द सेम लेवल ऑफ स्किल्स। जॉब इनलार्जमेंट में भी हम शिफ्ट करते हैं, ठीक है, एम्प्लॉय को, लेकिन वो जो शिफ्टिंग होगी उसकी जॉब की वो सेम लेवल की होगी, हॉरिजेंटल लेवल की होगी। एक्सपेंशन ऑफ जॉब के मीन्स के जिस फील्ड से वो ताल्लुक़ रखता है उसी फील्ड के काम पे उसको इन्वॉल्व किया जाएगा। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, इट इन्वॉल्व एडिशन ऑफ टास्क एट द सेम लेवल ऑफ स्किल। उसके टास्क में एडिशन कर दी जाएगी कि और काम उसको दिया जाएगा, बट एट द सेम लेवल ऑफ स्किल, उसकी महारतें और काबिलियत की बुनियाद पे। ना उससे ज़्यादा मुश्किल काम होगा, ना उससे ज़्यादा आसान काम होगा। इसको हम कहते हैं जॉब इनलार्जमेंट। लास्ट हमारे पास है जॉब इनरिचमेंट। जॉब इनरिचमेंट इज़ अ वर्टिकल एक्सपेंशन ऑफ जॉब, रीडिज़ाइनिंग ऑफ जॉब सो डैट दे आर मोर चैलेंजिंग टू द एम्प्लॉय, so can see employees worth and capabilities। अब जॉब इनरिचमेंट क्या है? ये वर्टिकल एक्सपेंशन ऑफ जॉब है। मीन्स के ये उसके उसी लेवल पे नहीं होगी, एम्प्लॉय के स्किल्स के लेवल से मुश्किल होगी। अब रीडिज़ाइनिंग ऑफ जॉब, इसमें जॉब को रीडिज़ाइन किया जाएगा। ठीक है, डेट दे आर मोर चैलेंजिंग टू द एम्प्लॉय, कि ये एम्प्लॉय के लिए ज़्यादा चैलेंजिंग हो, मुश्किल हो। सो कैन सी एम्प्लॉयज़ वर्थ एंड कैपेबिलिटी, ताकि हम देख सकें कि एम्प्लॉय की काबिलियत क्या है और इसकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं। हमें इससे उसकी वर्थ पता चल जाएगी। ठीक है, किस काबिल है और उसकी काबिलियत कौन कौन सी है, हमें ये पता चल जाएगा। अगर वो चैलेंजिंग काम करने में कामयाब हो गया तो प्रमोशन हो जाएगी, अगर ना हुआ तो फिर वो उसी जगह पे जहाँ पहले काम करता था वहाँ पे करता रहेगा। तो ये 3 तरीके हैं हमारे पास एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए जॉब डिज़ाइन थ्योरी के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है गोल सेटिंग थ्योरी। ये भी एक कंटेम्प्रेरी थ्योरी है मोटिवेशन की, जिसका कहना यह है कि अगर आप ज़िंदगी में मुश्किल गोल बनाएंगे, उनको हासिल करने के लिए आप जदोजहद करेंगे, आप मोटिवेट होंगे और आप कामयाब होंगे। तो गोल्स जो हैं वो आपको मोटिवेट करेंगे। रीड कर लेते हैं हम। गोल सेटिंग थ्योरी से डैट स्पेसिफिक गोल्स इंक्रीज परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय and that difficult goals when accepted result in higher performance than do easy goals। गोल सेटिंग थ्योरी का ये कहना है, जब स्पेसिफिक गोल, जो कुछ खास गोल्स होते हैं हमारे, इंक्रीज परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय, वो एम्प्लॉय की कारकर्दगी में इजाफा लेके आते हैं। एंड दैट डिफ़िकल्ट गोल व्हेन एक्सेप्टेड, जब मुश्किल गोल को एक्सेप्ट किया जाता है, रिजल्ट इन हायर परफॉर्मेंस, तो हमारी कारकर्दगी जो है वो बेहतर होगी एज़ कम्पेयर टू ईजी गोल्स। कि हम आसान गोल करेंगे तब हमारी कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं होगी, उसी आसान गोल के मुताबिक होगी। लेकिन जब हम मुश्किल गोल हासिल करने की कोशिश करेंगे तब हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। मिसाल के तौर पर कि मैट्रिक का बच्चा है, वो कहता है मैंने डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनने के लिए उसको 95-98% मार्क्स चाहिए होंगे, तो उसकी जदोजहद के चक्कर में वो 90 से अबव तक तो पहुँचेगा। अगर आप गोल ही सेट करेंगे कि मुझे 70% मार्क्स चाहिए, तो फिर आप 70 तक पहुंच के भी खुश हो जाएंगे, सेटिस्फाई हो जाएंगे, तो आपकी परफॉर्मेंस का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे होगा। आगे लिखा हुआ है, वर्किंग टुवर्ड अ गोल्स इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ मोटिवेशन। अपनी गोल्स की तरफ काम करना एक मेजर सोर्स है मोटिवेशन की। एम्प्लॉय मस्ट सेट स्पेसिफिक गोल्स विच मोटिवेट देम टू परफॉर्म, और हायर मैनेजमेंट प्रोवाइड गोल्स अपॉर्चुनिटी टू देयर एम्प्लॉय।
एम्प्लॉय को मस्ट ज़रूरी है कि वो स्पेसिफिक गोल सेट करे जो कि उसको मोटिवेट करे बेहतर परफॉर्म करने के लिए। और हायर मैनेजमेंट को भी चाहिए, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हायर मैनेजमेंट है, वो अपॉर्चुनिटी फराहम करे एम्प्लॉयज़ को ऐसे गोल हासिल करने की जो मुश्किल हों, जिससे उसकी काबिलियत पता चले और वो मोटिवेट हो सके। तो ये हमारे पास कंटेम्परेरी थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन में सेकेंड थ्योरी है गोल सेटिंग थ्योरी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है रीइंफोर्समेंट थ्योरी। ठीक है, रीइंफोर्समेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इनकरेजिंग समवन। रीइंफोर्समेंट जो है ये बेसिकली अमल है किसी को इनकरेज करने का, हौसला अफजाई करने का उसकी। दिस थ्योरी एक्सप्लेन दैट द बिहेवियर इज़ अ फंक्शन ऑफ इट्स कॉन्सिक्वेंसेज। ये थ्योरी ये एक्सप्लेन करती है ये जो बिहेवियर हम शो करते हैं, रवैया शो करते हैं, बेसिकली ये फंक्शन है उसके नताइज का। हम जो नतीजा चाहते हैं उस नतीजे के लिए हमारा बिहेवियर जो है वो हम शो कर रहे होते हैं कि हमें ये रिज़ल्ट चाहिए, डैट इज़ वाई हम वो बिहेवियर शो करते हैं। तो बिहेवियर को कहा गया ये फंक्शन है नताइज का, कि जो नताइज हमें चाहिए उसके लिए हम वो बिहेवियर शो करेंगे। तो ये थ्योरी यही कहती है। दिस थ्योरी प्रपोज दैट यू कैन चेंज समवन बिहेवियर बाय यूजिंग रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। ये थ्योरी ये प्रपोज करती है कि आप किसी का भी बिहेवियर जो है, रवैया जो है वो चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग रीइंफोर्समेंट, या उसकी हौसला अफजाई करके या उसको पनिशमेंट दे के। ठीक है, रिवार्ड कैन बी यूज टू रीइंफोर्स द बिहेवियर यू वांट एंड पनिशमेंट कैन बी यूज टू प्रिवेंट द बिहेवियर। हम इनाम को यूज़ कर सकते हैं किसी भी शख्स के बिहेवियर को बढ़ावा देने के लिए, कि अगर आप इस तरह से बिहेवियर शो करोगे तो हम आपको इनाम देंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पे कि आप अपने बेटे को कहते हो कि तुम मैट्रिक में 90% मार्क्स ले आओ तो मैं बाइक लेके दे दूंगा, ठीक है, या साइकिल लेके दे दूंगा। तो आप रिवार्ड दे रहे हो उसका बिहेवियर स्टडी की तरफ और इनकरेज करने के लिए। या आप पनिशमेंट का सहारा ले सकते हो उसके बिहेवियर को रोकने के लिए। जैसे कि आजकल के बच्चे सारा दिन मोबाइल पे लगे रहते हैं, तो आप कह सकते हो कि अगर तुमने 2 घंटे से ज़्यादा मोबाइल यूज़ किया तो कोई भी सज़ा तुम्हें दी जा सकती है, या तुम्हारा मोबाइल इस्तेमाल करना बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, तो 2 घंटे अलाउ है, इससे ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो आइंदा से मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा। तो आप उनको पनिशमेंट कर सकते हो कुछ बिहेवियर रोकने के लिए भी। तो ये थ्योरी ये प्रपोज करती है कि आप किसी को रिवॉर्ड भी दे सकते हो और किसी को पनिशमेंट भी कर सकते हो उनके बिहेवियर में चेंज ले आने के लिए। दिस थ्योरी इग्नोर द फैक्टर्स सच एज गोल, एक्सपेक्टेशन, नीड। इस थ्योरी में कुछ कमियां हैं, जैसे कि ये कुछ फैक्टर्स को, अनासिर को इग्नोर करती है, जैसे कि गोल्स होना ज़िंदगी में, एक्सपेक्टेशन और नीड का होना, वो भी हमारे बिहेवियर पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज करती हैं। तो यहाँ पे हमारी रीइंफोर्समेंट थ्योरी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ये भी कंटेम्परेरी थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन का एक थ्योरी है, हम इसको देख लेते हैं। एडम्स इक्विटी थ्योरी, आल्सो नोन एज इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। एडम्स इक्विटी थ्योरी जो है इसको इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन भी कहा जाता है। वाज डेवलप्ड इन 1963। ये 1963 में बनाई गई थी बाय जॉन स्टेसी एडम्स। जॉन स्टेसी एडम्स के थ्रू, जो कि एक वर्क प्लेस बिहेवियर साइकोलॉजिस्ट है, जो कि वर्क प्लेस में जो इंसानों का रवैया होता है उसको स्टडी करने वाली जो हैं, ये वो एक साइकोलॉजिस्ट हैं बड़ी। इक्विटी थ्योरी इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया दैट इंडिविजुअल्स आर मोटिवेटेड बाय फेयरनेस। अब जो इक्विटी का यहाँ पे मतलब जो है वो है इंसाफ होना, बराबरी होना। ठीक है, अब ये पूरी थ्योरी जो है ये बेस करती है इस आइडिया पे कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो ज़्यादा मोटिवेट होते हैं जब अदल व इंसाफ उनके साथ हो रहा हो। इन सिंपल टर्म, आसान अल्फाज में, इक्विटी थ्योरी स्टेट दैट इफ एन इंडिविजुअल आइडेंटिफाइज एन इनइक्विटी बिटवीन देमसेल्फ एंड द पीर, they will adjust the work they do to make the situation fair in their eyes। सादा अल्फाज में इक्विटी थ्योरी ये स्टेट करती है, अगर एक एम्प्लॉई है उसको ये आइडेंटिफाई होता है, उसको ये पता चलता है कि उसके और उसके कोलीग्स, पीर यानी कि उसके साथी जो हैं, कोलीग्स हैं, उसके दरमियान इनइक्विटी है, बराबरी नहीं हो रही, तो वो अपने काम को एडजस्ट करेगा अपनी आँखों में चीज़ों को फेयर की तरह देखने के लिए, इंसाफ बरताने के लिए। मिसाल के तौर पे कि मैं और मेरा एम्प्लॉय सेम काम करते हैं, हमारी जो जॉब्स के टास्क हैं वो सेम है, परफॉर्मेंस सेम है, लेकिन उसको बोनसेस और इंसेंटिव मिलते रहते हैं, मुझे नहीं मिलते। तो मैं फिर क्या करूँगा कि काम करना कम कर दूँगा, कि इतना काम नहीं करूँगा कि मुझे तो फिर भी अप्रिसिएशन नहीं मिल रही, उसको ज़्यादा मिल रही है, तो मैं अपनी नज़र में फेयरनेस सिचुएशन क्रिएट करने के लिए काम कम करना पसंद कर दूँगा। यही एग्जांपल हमने आगे मेंशन भी की है। एज एन एग्जांपल ऑफ इक्विटी थ्योरी, इफ़ एन एम्प्लॉय लर्न दैट अ पीर डूइंग एग्जैक्टली द सेम जॉब एज देम इज़ अर्निंग मोर मनी। हमने इक्विटी थ्योरी में यही एग्जांपल दिया कि एक एम्प्लॉई जो है वो ये लर्न करता है, वो जानता है कि उसका जो पीर है, कोलीग है, एग्जैक्टली सेम काम कर रहा है लेकिन वो उससे ज़्यादा पैसे कमा रहा है, देन दे में चूज़ टू डू लेस वर्क। तो वो जो इंडिविजुअल होगा वो ये चूज़ करेगा कि मैं ज़्यादा काम नहीं करूँगा, थस क्रिएटिंग फेयरनेस इन देयर आइज, ताकि अपनी आंखों में इंसाफ पैदा कर सके, अपने हक में इंसाफ पैदा कर सके।
Adams equity theory tells us that the higher an individual perception of equity, fairness, then the more motivated they will be. एडम्स इक्विटी थ्योरी ये हमें बताती है कि दैट द हायर एन इंडिविजुअल परसेप्शन ऑफ इक्विटी फेयरनेस, जितना ज़्यादा वो अब ख्याल करेगा इक्विटी के बारे में, फेयरनेस के बारे में, और उसके साथ वो अदल व इंसाफ होगा, वो उतना ज़्यादा मोटिवेट होगा काम करने के लिए। कन्वर्सली, और इसके बरक्स, एन इंडिविजुअल विल बी डीमोटिवेटेड इफ़ दे परसीव अनफेयरनेस। अगर इंडिविजुअल ये देखेगा कि उसके साथ अनफेयरनेस हो रही है, उसके साथ जस्टिस नहीं हो रहा, उसको अदल व इंसाफ उसके साथ नहीं हो रहा, तो वो डीमोटिवेट हो जाएगा अपना काम करने के लिए। तो ये हमारे पास इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, जिसको एडम इक्विटी थ्योरी भी कहा जाता है, वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा कंटेम्प्रेरी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन का पार्ट 1 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। पार्ट 2 में हम बाकी थ्योरीज देखेंगे। ये थ्योरीज हमने मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में भी देखी थी और यहाँ पे भी हमने ओबी में भी देख ली। कुछ और थ्योरीज है जो मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में नहीं थी, वो हम इसमें आगे जाके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो यहीं पर हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।